अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। मैं तो भूल ही गया अब आज निहारिका का बर्थडे है। हम दोनों के बर्थडे में एक ही दिन का फ़र्क है और इसलिए हमने पिछले साल रात 12 बजे साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था और इस साल देखो क्या ही हो गया। हाँ प्रथम, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रथम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ तुम मोबाइल में खोए हुए हो? अरे पापा। क्या पापा? एकता भले बीच में बोलकर गई है लेकिन उसका सुझाव तुम्हारे सुझाव से कहीं बेहतर है प्रथम। अभी एकता ने जो बोला है ना, क्लाइंट को वही सजेस्ट करो। और भारतीय मिठाइयों का जो इतिहास है वो अपने आप में अनोखा है। जी पापा। राधा, बेटा तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए आज ही जाना है। घर पे फोन करके बता दिया ना? माँ हम तो भूल ही गए, हमारा फोन ना कमरे में रखा हुआ है, हम जाके अभी फोन कर देते हैं। हाँ जब। राध्या की वजह से प्रथम की जिंदगी में उदासी छाई है और हम कुछ भी करके राध्या को प्रथम से दूर करके रहेंगे। इस घर में सारा काम करो लेकिन गलती से भी दिमाग वाली बात कर दो ना तो चुप करा दिया जाता है। पढ़ लिख कर भी एक पंछी की तरह कैद होने से अच्छा है कि किसी अनपढ़ को ये लोग बहू बना कर ले आते। लेकिन इनकी भी क्या ही गलती है ना? गलती तो मेरी है। ये सब कुछ जानने के बावजूद मैंने शादी के लिए हाँ की। सही कहा तुमने। सही कहा। ये जानते हुए कि बहुओं को घर के बिजनेस के मामले में बोलना मना है, तो क्या जरूरत थी तुम्हें अपना इस क्वालिफिकेशन का रूप झाड़ने की? तुम बातों में आइडिया आया बोल दिया, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन गलत जगह पर गलत मामले में सही सलाह देना भी गलत होता है, और स्पेशली दादी और पापा के सामने तो बिल्कुल गलत। आज तुम्हारी वजह से ना पूरी फैमिली के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे। एकता, जिस तरह तुमने अपनी डिग्रीज को लॉकर में ताला मार के रखा है ना, सेम उसी तरह अपने दिमाग और अपनी जुबान पर ताला लगा के रखा करो। और आइंदा से ना मुझे इस मामले में और कोई बहस नहीं चाहिए। सो प्लीज। इससे क्या पता गई? नहीं, अगर हमने इस बुलडोजर का फोन काटा तो कहीं अपने दादू से शिकायत ना करते हमारी। बढ़िया है, दादू की चमची। हाँ राध्या बेटा। हेलो दादी, वो माँ हमसे कह रही थी कि बकफेरों की रस्म के लिए हमें घर जाना होगा। विदा तो कर दिया, अब इसका आना जाना भी सहो। हाँ हाँ राध्या बेटा, तो आ जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे भाई तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है दादी। ओह, तो ये फूल गोभी पग फेरे के लिए अपने मायके जा रही है। बस अब जैसे ही ये जाएगी हम इसे इस घर में कभी वापस नहीं आने देंगे। ओह गॉड, ये रूम अभी भी लॉक है। अगर कमरे में जाके काम करूंगा तो बार बार उस राध्या की शक्ल देखनी पड़ेगी, उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
दादी, क्या हो बेटा? इस रूम से पेस्ट कंट्रोल की स्मेल नहीं गई क्या? पेस्ट कंट्रोल? वो कब करवाया? क्या है ना, कमरे में बहुत कॉकरोच हो गए, तो माँ जी के कहने पर हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया। इस घर में सबको मुझसे ही झूठ बोलना है। प्रथम, अच्छा हो तुम मिल गए। आज ना तुम्हें राध्या को वो रजनी, अरे देख नहीं रही हो? उसके हाथ में फाइल है, लैपटॉप है, कितना काम है उसे। काम करने दो। तुम चलो आओ, हमारे जरा सिर की मालिश कर दो। लेकिन माँ जी, अरे चलो ना तुम। इसका मतलब दादी का नाम लेके माँ ने जानबूझ के ये रूम लॉक किया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं राध्या के साथ उस रूम में नहीं रुकूंगा। हाय हीरोइन। हाय। आज ना चाचू भी आपके कमरे में पढ़ाई करेंगे। आप इतने बड़े होके पढ़ाई करते हो? हाँ, बड़े होके बिना पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ती। मैं उधर बैठ रहा हूँ, ओके? हाँ। बुलबुल, ये कौन से पेपर्स हैं? कहीं इंपॉर्टेंट पेपर्स तो नहीं? नहीं चाचू, मैं मेरे पापा से चेक करा के लाई हूँ। ये तो सब वेस्ट पेपर है। ओके। मुझे मीटिंग के लिए भी तैयार होना है। प्रोजेक्ट तो हो गया, अब ग्लू सूखने के लिए फिल्म चालू कर लेती हूँ, फिर स्कूल एग्जीबिशन के लिए रेडी हो जाती हूँ। सारे कागज कैसे उड़ रहे हैं? ये सब तो ऑफिस के कागज लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहम भैया के जरूरी पेपर्स हों? हम एक काम करते हैं, हम इकट्ठा करके पूछ लेते हैं। ये बुलबुल भी ना कल का टिफिन अब तक बैग से नहीं निकाला। तुम यहाँ? भाभी, वो दरअसल ये सारे पेपर्स ना उड़ के बिखर गए थे, हम बस इकट्ठा कर रहे थे। आप एक बार देख लीजिए, कहीं ये कोई जरूरी पेपर्स तो नहीं है। हाँ, लग तो ऑफिस के ही रहे हैं, लेकिन ये वो रद्दी वाले पेपर्स हैं। ये बुलबुल ने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिए थे। अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको फेंक दो। भाभी, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए ना, क्योंकि सारे पेपर्स ऐसे उड़ के बिखर गए थे। वैसे भी हमने सुबह देखा था, आपको ऑफिस की अच्छी समझ है। समझ होने से क्या होता है? करना तो मुझे चूल्हा चौका ही है ना। भाभी, आप एक बार देख लीजिए ना, पक्का ये सब रद्दी में देना है। दिखाओ। ये तो प्रथम के नए प्रोजेक्ट की फाइल है और इनमें से कुछ पेपर्स भी उसी प्रोजेक्ट के लग रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इसका टेंशन हम लोग ले लेंगे। तुम जो अपना काम करो। जहां पर काम ना हो ना, उस जगह अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। सब रद्दी है राध्या, फेंक दो इनको डस्टबिन में।
कमरा तो बहुत बिखरा हुआ है, मैं काम करते समेट देते हैं। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग बेटा, आप ना जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। ठीक है। मेरा रुमाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रथम सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। एक रुमाल के चक्कर में पूरा कमरा बिखेर दिया इन्होंने तो। प्रथम, हम इसीलिए कहते हैं कि कमरे को ना हमेशा समेट कर रखना चाहिए। अभी आप अपने ही जूते के ऊपर गिर जाते। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने सही समय पर आपको बचा लिया। राधा, अब इस एहसान के बदले तुम मुझे हवा में ही लटकाए रखोगी? छोड़ो मुझे। हाँ, सॉरी। प्रथम सर, वो आज ना हमें सुनो, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना है। प्रथम सर तो बिना पूरी बात सुने ही चले गए। राध्या, अरे जी माँ। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ बस 2 मिनट, हम अभी तैयार हो जाएंगे। राध्या जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, है ना? अच्छा ये लो, कुछ शगुन का सामान है और मिठाइयाँ हैं, इसे भी साथ लेकर जाना है। हाँ चलो चलो तैयार हो जाओ। प्रथम। जी भैया। जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग है उसकी सारी प्रिपरेशंस हो गई है ना? हाँ भैया, और तो और मैंने फाइल भी पूरी बना ली है। गुड। फिर भी एक बार फाइल को अच्छे से रीचेक कर लो। इस बार गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मित्तल्स फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हाँ जी भैया। क्या हुआ? भैया, इस फाइल से बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब है। अरे ऐसे कैसे मिस हो सकते हैं पेपर? याद कर, तूने रखे तो थे ना? हाँ भैया, मैंने इसी में रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था सब काम। बुलबुल बेटा, जब मैं बाहर गया था तब आपने मेरी फाइल्स को हाथ लगाया था क्या? नहीं चाचू, पर चाची मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। फिर स्कूल की बस आ गई। बाय चाचू, बाय पापा। मतलब राध्या ने इस रूम की सफाई की? राध्या! क्या हुआ प्रथम सर? राध्या, तुमने इस कमरे की सफाई की थी? हाँ, पर मेरी फाइल से इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने निकाले हैं। कहाँ रखे हैं वो सारे पेपर्स? प्रथम सर, जब हम सफाई कर रहे थे तो हमें फाइल के कोई पेपर्स नहीं मिले थे, और जो पेपर्स मिले थे वो तो रद्दी के थे।
रद्दी के पेपर? और वो तुमने रद्दी के पेपर्स कहाँ रखे? वो हमने कूड़ेदान में डाल दिया। राधा, तुम ऐसे कैसे कोई भी पेपर्स कूड़ेदान में डाल सकती हो? तुमने एक बार भी किसी से नहीं पूछा? तो यार तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया सब कुछ। अरे प्रथम बेटा, इसको छोड़, इससे बाद में निपटना। वो तू बाहर जाके कूड़े वाले को देख, भाग ना गया हो कहीं वो। राध्या, तुम भी ना क्या करती रहती हो? रुको रुको रुको, ये कूड़ा रहने दो। जी। प्रथम सर रुकिए, हम निकाल देते हैं। तुम रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। ये है मेरे ऑफिस के पेपर्स। और तुम्हें ये रद्दी लग रही थी यार, एटलीस्ट डेट तो पढ़ लेती। डेट आज की लिखी है इस पे। और तुमने मेरे ऑफिस के इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स को रद्दी समझ के फेंक दिया। ये देखो, घर के बेटे जो है मेहनत कर करके पैसे कमाते हैं, और दूसरी तरफ बहुएं मुफ्त का खा करके सारा काम बिगाड़ती हैं। हे भगवान, राध्या कहीं मेरा नाम ना ले ले। मुझे बताओ, तुम पूछ नहीं सकती थी इसे थैंक से पहले? प्रथम सर, वो हमने ये पेपर्स एकता भाभी को दिखाए थे, उन्होंने कहा रद्दी है, तब हमने फेंके। क्या ये राधा क्या बोल रही है एकता? वो राधा ने पेपर्स दिखाए थे, लेकिन इतना सारा काम रहता है मेरे पास, सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर बुलबुल का प्रोजेक्ट, उसका टिफिन, अकेले ही तो हैंडल करती हूँ सब, तो इसलिए ध्यान नहीं दिया बस। आप राध्या बेटा, अगर एकता को बिजनेस की समझ नहीं है तो कम से कम मुझसे, प्रथम से, या तो फिर अहम को दिखा तो दिया होता। सॉरी पापा जी, सॉरी प्रथम सर, आज हमारी वजह से आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाता। राध्या, तुम्हारे सॉरी का अचार डालूंगा मैं। अगर ये पेपर्स गुम जाते तो मेरी पूरी मेहनत पर ना पानी फिर जाता। ये प्रथम सिर्फ गलती से हो गया होगा ना? माँ, लो, आ गई सास अपनी बहू का पक्ष लेने। बेटे का 100 बार नुकसान हो जाए, लेकिन बहू पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए भाई। सॉरी माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। कौन कॉल कर रहा है? हाँ जी जी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मुझे मीटिंग के लिए थोड़ी देर हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे पर प्रथम, तुम्हें आज राध्या को। माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे, प्लीज अभी मुझे जान दो। बेटा, आज की मीटिंग में तुम भी रतन के साथ जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो संभाल लेना।
तुम्हारे पग फेरे के बारे में प्रथम को बताना ही रह गया। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी वो हमारी वजह से इतने गुस्से में है। आप रहने दीजिए, उन्हें बाद में बता दीजिएगा। प्रथम को हम बता देंगे। वैसे भी तुम लोगों के साथ बात करके कहीं उसका गुस्सा बढ़ ना जाए, काम भी तो ऐसे ही है। राधा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आते हैं। अब रजनी, राध्या के साथ ढेर सारा बढ़िया बढ़िया शगुन भेजना। भाई इसके मायके वालों को भी तो पता चले कि मित्तल खानदान में शादी करके उनके घर की बेटी की किस्मत चमक गई है। जी माँ जी, चलो राधे। राध्या के पग फेरे की रस्म तभी पूरी होगी जब प्रथम उसे लाए, और प्रथम तो उसे लाने से रहा।